Good morning students, this is class 3rd, chapter number 11, jugs and mugs. This chapter we are going to leave. हम ये चैप्टर छोड़ देंगे बट बिफोर लीविंग मैं आपको इसमें जो कुछ एक या दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं इस चैप्टर की वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे इस चैप्टर में सबसे पहले तो जग्स एंड मग्स यानी कि इसमें मेजरमेंट के बारे में है पूरा चैप्टर कि इसमें मेजरमेंट के बारे में बताया गया है कि कैसे और किस तरीके से यहाँ पे कोई भी चीज़ को नापा जाता है. ठीक है. अब जग्स एंड मग्स यानी कि जग और मग में हम कैसी चीज़ें यूज़ करते हैं. जग और मग से हम सिर्फ लिक्विड चीज़ें यूज़ करते हैं. लिक्विड मतलब गीली चीज़ें जैसे कि पानी हुआ, मिल्क हुआ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लिक्विड होती हैं. ठीक है. तो जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो लिक्विड होती है तो हम उसको किस चीज़ में मेजर करते हैं. हम उसको मेजर करते हैं लीटर्स में. किस चीज़ में मेजर करते हैं. हम उसको लीटर्स में मेजर करते हैं. ठीक है कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है. इस तरीके से हम उसे लीटर्स में मेजर करते हैं. अभी इसी में आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि लीटर्स जो होता है ये लिक्विड चीज़ों के लिए होता है, गीली चीज़ों को मेजर करने के लिए होता है. जैसे कि आपके यहाँ मिल्क कितना आता है तो आप क्या बोलोगे 2 किलो मिल्क आता है. नहीं, आप बोलोगे 2 लीटर मिल्क आता है ना. अपन 2 किलोग्राम्स नहीं बोलेंगे, 2 केजी नहीं बोलेंगे, 2 लीटर बोलेंगे. अब समझ में आया. और केजी जो होता है वो हम सॉलिड चीज़ों के लिए लगाते हैं. ठीक है. अभी लीटर, जब हम लीटर की बात कर रहे हैं तो यू शुड नो 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर्स. ठीक है. मिलीलीटर्स यानी कि इसकी जो इससे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है मिली लीटर. तो लीटर की छोटी यूनिट है मिलीलीटर. और 1 लीटर कितने मिलीलीटर होती है 1000. कितने मिलीलीटर होती है 1000. यानी आपको अगर कोई ने बोला कि हमारे पास 34 लीटर ऑयल है तो आप ये बताओ कि कितने मिलीलीटर ऑयल है आपके पास. तो आपको 34 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है. अब मैंने आपको बोला है 34 लीटर को मिलीलीटर में कितना होगा ये, तो आप क्या बोलेंगे. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 34 इंटू 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स 1000. तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो आंसर आएगा उतने मिलीलीटर्स है. यानी कि ये 34 लीटर इज इक्वल्स टू 34,000 मिलीलीटर्स. ठीक है. आए समझ में. और अगर हमें दिया हुआ है कि 75000 मिलीलीटर है तो ये लीटर में कितना होगा फाइंड करो. तो क्या करेंगे हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या बचेगा हमारे पास 75. ओके. जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं कि नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं कोई भी नंबर को, यहाँ पे नीचे ऐसा कोई नंबर है जिसके पीछे ज़ीरोज़ हैं और ऊपर भी ऐसा कोई नंबर है जिसके पीछे 0 है, तो हम क्या करेंगे 10 से 10 का कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे. पर अगर ऐसा हुआ कि ऊपर एक 0 है नीचे 2 0 हैं तो 10 से 10 कटेगा. ठीक है. आया आपको समझ में. ये दूसरा वाला 0 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर दूसरा 0 है ही नहीं काटने के लिए, तो हम काटेंगे कैसे. सो दिस इज़ कॉल्ड ये अपॉन में कैंसिलेशन करना. ठीक है. सो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. क्योंकि मैं ये किलोग्राम में भी आपको बता चुकी हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 12. वी कैन शेयर. नाउ वी कैन शेयर मतलब हम बांट सकते हैं. बांटना मीन्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना. ठीक है. बांटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं शेयर या डिवाइड करना. सो इस चैप्टर में हम किस बारे में सीखेंगे डिवाइड के बारे में सीखेंगे कि डिवाइडेशन होता क्या है या कैसे होता है. नाउ
हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, हाउ मैनी मतलब कितने सारे, इन मतलब हैं, इनमें हैं, ईच मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक ग्रुप, ग्रुप में ये ग्रुप होता है ना एक, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं वो ग्रुप हो जाता है। सो यहाँ पे 2 ग्रुप हैं तो हर एक ग्रुप में कितने कितने हैं ये बताना है हमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, देयर आर 10 बटरफ्लाइज, यहाँ पे टोटल बटरफ्लाइज कितनी है, लेट्स काउंट, ओके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी बटरफ्लाइज हैं, 10। देयर आर 2 ग्रुप्स, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, 1 ग्रुप ये और 1 ग्रुप ये। नाउ देयर आर 5 बटरफ्लाइज इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में 5 बटरफ्लाइज है, इस ग्रुप में भी 5 बटरफ्लाई हैं और इस ग्रुप में भी 5 बटरफ्लाई हैं। तो हमें बस हर एक क्वेश्चन में शुरू में यही 3 चीज़ें फाइंड करनी है, ग्रुप कितने हैं, बटरफ्लाइज कितनी है टोटल, और एक ग्रुप में कितनी है, ठीक है। तो चलिए वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर। देयर आर डैश कैटरपिलर्स, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, कितनी कैटरपिलर्स हैं, तो सारी काउंट करके बतानी है हमें कितनी है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यहाँ पे टोटल बटरफ्लाइज कितनी हो गई, 21। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है दे आर इन डैश ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप कितने हैं, 1 ग्रुप 2 ग्रुप एंड 3 ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप कितने हैं, 3 ग्रुप्स हैं, देख रहे हो ना आप लोग, 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। अभी हमें देयर आर डैश कैटरपिलर इन ईच ग्रुप, अब हर एक ग्रुप में कितनी कैटरपिलर्स हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हर एक ग्रुप में 7 कैटरपिलर्स हैं, यानी कि 7 + 7 + 7, तो कितने हो गया, 7 + 7 14, 14 + 7 21। नाउ नेक्स्ट, लड्डूज यम्मी, सो देयर आर डैश लड्डूज, यहाँ पे लड्डू कितने हैं, 1 प्लेट में कितने हैं, 3, तो 3 + 3 + 3 + 3, 3 + 3 कितने होते हैं, 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, so how many total laddus are here, 12 laddus are here. They are in dash groups, how many groups are here, 1, मतलब प्लेट्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, एक प्लेट का एक ग्रुप है, सो 1 2 3 4, सो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 4। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे देयर आर डैश लड्डूज इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने लड्डू हैं आपको ये देख के बताना है, तो एक ग्रुप में कितने लड्डूज हैं, 1 2 एंड 3, हाउ मेनी, 3। अब आपको यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लिखा है, फिर दूसरा नंबर लिखा है, और यहाँ पे जो 3rd नंबर आया है, इन तीनों में एक कनेक्शन है, क्या कि 3 4 होते हैं 12, यानी कि यहाँ पे जितना एक प्लेट में नंबर है, एक ग्रुप में जितना नंबर है और जितने ग्रुप हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लड्डू मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे कितने लड्डू हैं एक प्लेट में, 3 लड्डूज़ हैं, कितने लड्डू हैं एक प्लेट में, 3 लड्डूज़, सो जब आप 3 4 करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ लड्डूज़ मिल रहे हैं 12, क्या मिल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज़ मिल रहे हैं। वैसे यही चीज़ अगर आप इस वाले में करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप कितने हैं, 1 2 और 3 ग्रुप्स हैं, मल्टीप्लाई, एक ग्रुप में कितने कैटरपिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7, तो 3 की टेबल पड़ी है 7 टाइम्स, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21, सो
आंसर इज 21। यानी कि आपको टेबल्स याद होना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें भी अगर आप देखें तो वही हो रहा है। यहाँ पे ग्रुप कितने हैं? 2 ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स? 2 मल्टीप्लाई। एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाइज हैं? 1 2 3 4 5 5। तो आंसर कितना आ गया? 2 5 ज़ा 10। तो आप देख रहे हो कि अगर आप दो चीज़ों को कितने ग्रुप हैं वो और कितने एक ग्रुप में लोग हैं वो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टोटल पता चल जाता है कि टोटल चीज़ें कितनी हैं। बस अब हम इसी को आगे करेंगे। कैसे? लेट्स सी। ड्रॉ 18 स्टार्स, पुट दैम इन 2 इक्वल ग्रुप्स। हमें कितने स्टार्स बनाने हैं? अब 18 स्टार्स बनाने हैं और 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा, एक ग्रुप यहाँ पे बनेगा और बराबर होंगे। ठीक है, तो अब अपन कैसे अलग अलग करेंगे उन्हें? 2 ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पे हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया। अब एक ग्रुप में कितने स्टार्स आए हैं? पहली चीज़ हमने एक 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 करके बांटे तो यहाँ पे बराबर आए होंगे। अभी दूसरी बात, इसमें अकेले में कितने आए हैं? काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे इस ग्रुप में कितने हैं? 9। और इस ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस ग्रुप में भी कितने हैं? 9। यानी कि देयर आर 9 स्टार्स इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? डिवाइड किया है। हमने क्या किया है? डिवाइड। हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि यहाँ पे हमने अंदर लिखा 18। हमने डिवाइड कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये वाला ऐसे करके बनाया आपने। ठीक है, ये डिवाइड का जो साइन होता है वो होता है। जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? अंदर, क्योंकि हमको इसी नंबर को डिवाइड करना है ना अलग अलग, है ना। अगर हम आपको बोले 2 स्टार्स हैं और 18 में डिवाइड करिए तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 है तो 18 में कैसे इतने सारे लोगों में डिवाइड होगा। पर आप 18 को 2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। 18 को डिवाइड करेंगे, जो बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा। ठीक है, और जो बाहर है जगह वहाँ पे छोटा वाला नंबर आएगा जिससे डिवाइड करेंगे। अब हमें ये देखना रहता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है बाहर, इसकी टेबल में बाहर वाले नंबर की टेबल में जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसकी टेबल में ये कितनी बार आता है? अब 2 की टेबल में कितने टाइम्स में 18 आता है? काउंट करके देखो। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। तो ये 18 कितनी बार में आ गया? 9 टाइम्स में। कितनी बार आ गया? 9 टाइम्स में। तो हम इसको 18 में से 18 माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। यानी कि एक ग्रुप में कितने स्टार्स होंगे? 9 स्टार्स होंगे। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हमारे पास क्या है? 18 बीड्स हैं और हमें 3 इक्वल में बांटना है। ये तीनों मालाएं बनाने के लिए है और हमें तीनों में 18 बीड्स को बराबर बांटना है। तो बताइए इसमें कितने आएंगे, इसमें कितने आएंगे और इसमें कितने आएंगे? तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अब हम इसमें जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? जो सेकंड नंबर का है हमारे पास क्वेश्चन बीट्स वाला, ये देखो, ये खाली यहाँ पे आपको खाली ये दिख रहे हैं नेकलेस जैसे, तो इसमें हमें करना है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करेंगे? हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड का साइन बनाएंगे। डिवाइड का साइन क्या होता है? ऐसे कान बनाना और ये। ठीक है, ये डिवाइड का साइन हो गया।
अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 3 है या 18 है, 18 है, तो 18 टोटल, क्योंकि बीट्स भी 18 है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 3। अब पिछली बार हमने यहाँ पे 2 लिखा था तो 2 की टेबल में देखा था, अब इस बार हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है। क्या लिखा है, 3। तो हम 3 की टेबल में ये देखेंगे 18 कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 3 की टेबल पढ़ें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 18 कितने बार में आ गया, 18 कितने बार में आ गया यहाँ पे, 6 टाइम्स में। तो हम 6 टाइम्स को ऊपर लिख देंगे, यही है यहाँ पे जो लिखा होता है वो हमारा आंसर होता है, और 18 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 0, आंसर आ गया 6। यानी कि एक माला में, यहाँ पे ये जो थ्रेड है, थ्रेड मीन्स धागा, ये जो थ्रेड है इसमें हम क्या करेंगे, एक थ्रेड में कितने डालेंगे बीड्स, 6 बीड्स डालेंगे। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे गिने कितने बीड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने बीड्स हो गए यहाँ पे, 18 बीड्स हो गए। हमें 18 ही दिए थे, हमें तीनों में बराबर बराबर डालने हैं, हमने इसमें भी 6 डालने हैं, इसमें भी 6 डालने हैं, इसमें भी 6 डालने हैं, यानी कि बराबर बराबर हैं। सो देयर आर 6 बीड्स इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में कितने बीड्स हो गए हैं, अब यहाँ पे 6 ग्रुप्स हो गए हैं। नेक्स्ट पेज, शेयर द ग्रेन। यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो ग्रेन है ये हमें बांटना है, ठीक है। मम्मा बर्ड ब्रिंग्स 12 ग्रेन्स, मम्मी बर्ड जो है वो 12 ग्रेन्स लेके आई हैं। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, मम्मी बर्ड स्टार्ट्स बाय गिविंग 1 ग्रेन टू ईच बेबी। अब इसमें कैसे बांटा, जैसे हमने स्टार्स बांटे थे ना, वैसे ही बांटेंगे। पहले एक 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 चारों को दे देंगे, फिर 2 2 2 2 चारों को दे देंगे। अब जब 2 2 2 2 सबको दे दिए तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे थे 12, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी 8 बांट दिए, यानी कि 4 बचे। तो अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट 4 बचे हैं वो भी एक 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 डिवाइड कर देंगे। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया कि 1 बेबी गेट्स 3 ग्रेन्स, ठीक है। ईच बेबी को, हर एक बेबी को कितने कितने ग्रेन्स मिले, 3। इस तरीके से हम करते हैं, और जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। 12 को हम, जब भी आपको ये डिवाइडिंग के लिए क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, जैसे कि ये वाला था, तो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, 18 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू, आंसर आपको लिखना है। तो हमने डिवाइड करके देखा और हमारा आंसर क्या आया, 6 आया, तो हमने आंसर में लिख दिया 6। समझे। नाउ नेक्स्ट, टर्न द पेज, हियर ट्राई दिस नाउ। अब हमें ये ट्राई करना है। ईच प्लेट हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ जलेबीज़, हर एक प्लेट में अलग अलग नंबर की जलेबीज़ हैं। प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट सी। प्लेट ए में कितनी है 1, प्लेट बी में कितनी है 5, और प्लेट सी में कितनी है 3। नाउ ड्रॉ द जलेबीज ऑन द प्लेट बिलो सो दैट ईच प्लेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ जलेबीज। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे तीनों को बराबर बराबर जलेबीज बांटनी है। तो हम कैसे बांटेंगे, एक एक करके हम तीनों में एक 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 देंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो जलेबी है ये हमने यहाँ बना दी, ठीक है। फिर ये वाली जलेबी हमने यहाँ बना दी, फिर ये वाली जलेबी हमने यहाँ बना दी, ठीक है। फिर ये वाली जलेबी हमने यहाँ बना दी, फिर ये वाली जलेबी हमने प्लेट बी में डाल दी, ये वाली जलेबी हमने प्लेट सी में डाल दी। अगर आप देखें तो तीनों में 2 2 2 2 2 हो गए। अब नेक्स्ट ये वाली जलेबी हम इसमें डालेंगे,
फिर ये वाली जलेबी हम इसमें डालेंगे और ये वाली जलेबी लास्ट वाली हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे टोटल जलेबीज कितनी थी, कितनी जलेबी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितनी जलेबी थी, 9 जलेबीज थी। कितनी जलेबीज थी, 9। हमने इसको डिवाइड किया, कितने में डिवाइड किया, 1 2 3 प्लेट्स में। तो 9 की टेबल में 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो कितने बार में आता है, 3 बार में। तो 9 लिखेंगे तो आंसर 0। डिवाइड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अंदर नंबर होता है उसको माइनस, उसमें से यहाँ से जो नंबर होता है वो जितनी बार में टेबल में आता है उसको माइनस करके हमें नीचे आंसर 0 लाना होता है। बस ये है डिवाइड का काम। और ऊपर हम जितने जितने नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं ना वो लिखते जाते हैं और वही हमारा आंसर होता है। सो हमने किया तो आंसर क्या आ गया, 3। तो हर एक प्लेट में हमने 3 जलेबीज देख ली। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी जलेबीज आर देयर ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब है पूरे में, सभी में, साथ में। ऑल मतलब सब और टुगेदर मतलब साथ में। तो तीनों प्लेट में साथ में कितनी जलेबीज रखी हुई हैं, 3 + 3 + 3 कितनी हो गई, 9। हाउ मेनी जलेबीज आर देयर इन ईच प्लेट। ईच मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक प्लेट में। हाउ मेनी मतलब कितनी सारी जलेबीज हैं, कितनी जलेबीज हैं 1 प्लेट में, 3। तो आंसर आ गया 3। डिस्कस इन द क्लास हाउ यू फाइंड द आंसर। तो वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि हमने आंसर कैसे फाइंड किया। पहले हमने एक करके तीनों प्लेट में बांटी, फिर हम और बची थी तो हमने और एक बांट दी, फिर उसके बाद भी बची थी तो हमने वो भी एक करके बांट दी। तो तीनों में बराबर आ गई। कभी भी ऐसा करना हो कि किसी को बराबर चीज़ें देनी हो और आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम 1 1 1 करके देते हैं सबको, जिससे कि सबके पास बराबर बराबर पहुंच जाती है। नाउ नेक्स्ट पेज, यहाँ पे है शेयरिंग डैम इक्वली। हेयर आर 6 बनानास, यहाँ पे 6 बनानास दिए हुए हैं एंड हेयर आर 3 मंकीज़। यहाँ पे कितने मंकीज़ हैं, 3 मंकीज़। इफ़ दे शेयर द बनाना इक्वली, अगर ये तीनों मंकीज़ जो हैं वो ये बनानास को इक्वली शेयर करते हैं, बराबर बराबर। इक्वली मतलब बराबर बराबर, इक्वली मतलब बराबर बराबर शेयर करते हैं, तो ईच मतलब हर एक मंकी को कितने कितने बनानास मिलेंगे, दे विल, ईच मंकी विल गेट 2 बनानास। हर एक मंकी को 2 बनानास मिलेंगे। ये कैसे, देखिए 6 बनानास डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने 6 बनानास को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, तो आंसर आ गया 2 बनानास ईच। कैसे, पहले ये था, हमने इसको दिए 1 इसको दिया, फिर 2 इसको दिया, फिर 3 वाला इसको दिया, 4 वाला इसको दिया, 5 वाला इसको दिया, 6 वाला इसको दिया, तो आंसर आ गया 6। अब अपन इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। ये यहाँ पे 6 लिखा, ये यहाँ पे 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6 होता है। तो 2 ऊपर लिख के 6 करके माइनस करके 0, हमें यहाँ पे क्या नीचे 0 लाना है। इसमें जो लिखा रहता है वो 1 बाय 1 करके, एक बार में सबको नहीं 0 करना, 1 बाय 1 करके हम इसको 0 लाते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे 0 आ गया नीचे। अब हमने पिछली बार इसको 3 मंकीज़ में डिवाइड किया था, इस बार हमने इसको 2 मंकीज़ में डिवाइड किया। तो आप इसको 2 मंकीज़ में डिवाइड करो। 2 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 टाइम्स में आता है। कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में। तो हमने लिख के 0 आंसर आ गया हमारा। क्या आंसर आ गया, 0। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं। नाउ लुक एट हियर, if there are 60 bananas and 2 monkeys, how many will each monkey get। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 60 बनानास हैं, कितने बनाना है, 60, और 2 मंकीज़ हैं, तो एक मंकी को कितने मिलेंगे। अभी हमने क्या किया था कि 6 को 2 से डिवाइड किया था, 6 को 2 से डिवाइड किया था, हम वही करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आया था, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और ये जो 0 है, ये 0 का 0 ऐसे ही लिख देंगे। क्या करेंगे, जब कोई ऐसा नंबर होता है जिसके पीछे 0 होता है तो हम थोड़ी देर के लिए उस 0 को हटा देते हैं
और फिर उसको इससे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसके पीछे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 60 बनाना उसका आधा किया तो 2 में बांटा तो यहाँ पे आ गया 30 बनाना। 5 friends found 10 5-rupee coins and on ground. They shared them equally. Each friend got 10 rupees. So 50 divided by 5 is equals to 10. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कितने दोस्त थे, 5 दोस्त थे, उन्हें 5 के 10 कॉइन मिले तो उन्होंने बराबर बराबर बांट लिए। अब हर एक को 10 रुपये मिले। इफ़ देयर आर 16 10 रुपीज़ कॉइन, रुपीज़ नोट, 16 नोट हैं 10 रुपीज़ के, तो 4 फ्रेंड्स शेयर देम, तो आंसर क्या आएगा, 16 डिवाइड बाय 4। 16 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये रहा 16 और ये रहा 4। 4 की टेबल में 16 कितने बार में आता है, काउंट करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 टाइम्स में, तो ऊपर आ गया 4 और यहाँ पे 16, तो आंसर क्या आ गया हमारा 4, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 4 10 40, ठीक है। हर एक व्यक्ति को कितने रुपीज़ मिले, 10 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। ईच फ्रेंड गेट्स 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का नोट है और 4 नोट एक व्यक्ति को मिले हैं, तो 4 10 कितने हो गए, 40 रुपीज़ हो गए। 5 फ्रेंड्स फाउंड ₹100। इफ़ दे शेयर इट इक्वली हाउ मच दे विल गेट। अब 5 फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, और पैसे कितने मिले, 100। अब आप 5 को 100 से डिवाइड करो, तो 5 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम 2 नंबर लेंगे, ठीक है। 5 की टेबल में हम ये तीसरा वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, एक एक करके नंबर देखते हैं, है ना। 1 तो आता नहीं है, 5 से छोटा है 1, इसलिए हम 2 नंबर्स देख रहे हैं, वरना हम अगर ये 5 होता, यहाँ पे 5 होता, तो हम 1 जा करके 5 ले लेते हैं, ठीक है। सो 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में। 5 2 10 माइनस 0 0। अब एक 0 बचा है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 20 रुपीज़, यानी कि हर एक बच्चे को 20 रुपीज़ मिले। 5 दोस्तों को 20 रुपीज़ मिल गए। अभी नेक्स्ट, हरि प्रसाद हैज़ 30 मीटर रोप। हरि प्रसाद के पास 30 मीटर रोप थी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड इट इक्वली अमॉन्ग हिज 3 चिल्ड्रन। उन्होंने वो 30 मीटर जो रोप है वो 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दी। ईच गेट्स डैश मीटर ऑफ रोप। हर एक को कितनी मिली, तो हम करके देखेंगे डिवाइड जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, ये उनके पास कितनी मीटर रोप थी, 30 मीटर रोप, और बच्चे कितने हैं, 3, तो 3 की टेबल में देखो, अब ये जो 3 है ये इसके बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 1 3 और इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। 3 1 3 करके 0 आ गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब ये 0 बचा है, तो हम इसको एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे, तो आंसर क्या आ गया, 10, यानी कि 10 मीटर रोप हर एक बच्चे को मिली, जो कि यहाँ पे हमने पहले से लिख रखा है। इफ़ देयर इज़ 36 मीटर ऑफ रोप। अगर 36 मीटर रोप है तो आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम वो भी तरीका आपको बता देते हैं कि वो कैसे डिवाइड होगा। उसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऐसे बनाएंगे साइन डिवाइड का, अंदर लिखेंगे 3 और 6 और बाहर लिखेंगे 3। बच्चे 3 ही है ना, यहाँ पे लिखा है हाउ मच रोप विल ईच चाइल्ड गेट, यहाँ पे तो बच्चे 3 ही रहेंगे, तो 3 और 3 बराबर है ना, ये नंबर जो पहला वाला है वो इसके बराबर है। छोटा था, यहाँ पे जब हमने किया था ये 18 वाले में, तो 1 क्या था, छोटा था, इसलिए हमने दूसरा नंबर भी ले लिया, हमने 18 पूरा ले लिया था। यहाँ पे 1 जो है वो 3 से क्या था, यहाँ पे 1 जो है वो 3 से क्या था, छोटा था, इसलिए हमने दूसरा नंबर भी लिया था। पर यहाँ पे तो 3 के बराबर है ना, तो 3 की टेबल में तो 3 आता है, यानी कि 3 1 3, हम 3 को माइनस करके यहाँ पे 0 ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ये सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाले को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखा हमने सेकंड वाले को नीचे। अब ये बताओ कि 3 टेबल में 6 कितने बार में आता है,
3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हम 1 के पीछे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिख के 6 को भी 0 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 12। आया समझ में? तो हमने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड इफ़ देयर आर 60 मीटर रोप, अगर 60 मीटर रोप है तो क्या करेंगे अपन? 60 मीटर रोप है तो वो भी देख लो क्या करेंगे। ये लिखा हमने साइन, यहाँ पे लिखा 60, यहाँ पे लिखा 3, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना। अब हमने यहाँ पे 60 बनाना करे थे 2 में डिवाइड, लेकिन अब हम यहाँ पे 60 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं हम 3 में डिवाइड। हमने ऊपर किस में करे थे? बनानास 2 में करे थे। सो बनानास को हमने 2 पीपल में डिवाइड किया था, लेकिन 2 मंकीज़ में किया था एक्चुअली। बट यहाँ पे 60 हम 3 चाइल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3 के 3 में। सो क्या होगा? हम पहला वाला नंबर देखेंगे 6। 6 3 से बड़ा है? हाँ। तो 6 3 के टेबल में आता है? हाँ। कितने बार में? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। हमने यहाँ पे 6 लिखा, माइनस किया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 अकेला बच्चा है ना, अब 3 के टेबल में 0 तो नहीं आता, तो हम ये 0 यहाँ पे लिख देंगे। बेटा ये सिर्फ 0 के साथ होता है, ठीक है? जब भी यहाँ पे अगर 0 है तो ही हम ऊपर लिखते हैं, वरना अगर ऐसा है कि आपको बोला गया है 61 को डिवाइड करो 3 से और आपने किया 3 2 ज़ा 6 और माइनस कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया और 1 बचा तो आपने 1 यहाँ पे लिख दिया, तो वो गलत हो जाएगा। 1 अगर है तो हम नीचे लिख के उसको ख़त्म कर देंगे वहीं के वहीं, लेकिन अगर यहाँ पे 0 है तो ही हम ऊपर लिखेंगे। अगर 0 नहीं है तो आप उसको नीचे यहाँ पे लेंगे और फिर उसको वहीं ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अभी हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे? हाउ मैनी शेल्फ्स। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है हाउ मैनी शेल्फ्स, यहाँ पे कितनी शेल्फ्स हैं? I have 20 books. I can keep 5 books in one shelf. So how many shelves do I need in my almirah? उसके पास, बच्चे के पास जो भी है 20 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 20। और उसको क्या करना है कि अब अपनी अलमीरा में रखना है, और उसकी अलमीरा में 1 शेल्फ में यानी कि एक अलमारी में वो कितने बुक्स रख सकते हैं? 5 बुक्स रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक शेल्फ में 5 हैं और टोटल कितनी शेल्फ्स हैं यहाँ पे वो पता करना। तो लेट्स चेक। 20 बुक्स को डिवाइड करना है 5 से। 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है? पहले तो हम पहला वर्ड देखेंगे। 5 की टेबल में 2 आता है क्या? नहीं, क्योंकि 2 5 से छोटा है तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम करते 5 1 ज़ा 5, पर यहाँ पे 5 तो है ही नहीं। यहाँ पे क्या है? 2 है, जो कि 5 से क्या होता है? छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स को देखेंगे अब, ठीक है? जब पहला नंबर छोटा होता है तो हम दूसरे नंबर को भी चेक करते हैं। सो 5 की टेबल में 20 आता है कितनी बार में? 5 4 ज़ा 20। तो ये 20 करके हमने ये आंसर 0 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? 4। आंसर क्या है हमारा? 4, यानी कि वो 4 शेल्फ्स बनवाएंगे। 1 2 3 4। कितनी शेल्फ्स बनवाएंगे वो? 4। यहाँ पे 1 2 3 4। तो उन्होंने कितनी शेल्फ्स बनवाई? 4 शेल्फ्स बनवाई। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हमें क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे बहुत सारी शर्ट्स हैं, ठीक है? हाउ मेनी? हेयर आर 28 बटन्स। यहाँ पे कितने बटन्स हैं? 28। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हैं? 28। अ टेलर पुट 4 बटन्स ऑन अ शर्ट। एक शर्ट पे टेलर ने 4 बटन्स लगाए हैं। कितने बटन्स लगाए हैं? 4 बटन्स हर एक शर्ट पे लगाए हैं। टोटल शर्ट्स कितनी हैं? 7 शर्ट्स हैं। टोटल शर्ट कितनी है? 7 शर्ट्स हैं। सो 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 7 शर्ट, ठीक है? तो अगर हम इसको डिवाइड करके फाइंड करते तो कैसे करते? इफ देयर आर 28 buttons and the tailor put 7 buttons on one each shirt। अगर अब उसके पास 28 बटन है लेकिन
उसने 7 बटन लगाए एक शर्ट में, यहाँ पे कितने लग रहे हैं 4, लेकिन इस बार उसने क्या किया 7 बटन्स लगाए हर एक शर्ट पे। तो कितनी शर्ट्स पे लगेंगे बटन्स, तो हमें वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लेंगे हम 28, क्योंकि टोटल बटन यहाँ पे 28 ही है। फिर हम लेंगे कि कितने बटन एक शर्ट पे लग रहे हैं, 1 शर्ट पे कितने बटन है 7, 7 की टेबल पढ़ेंगे जब तक 28 ना आए। तो 7 1 से 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28 हो गया। 7 5 ज़ा पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें 28 ही चाहिए, ठीक है। और 28 से बड़ा नंबर तो हमें वैसे भी नहीं चाहिए। तो कितनी बार में आ गया, 4 टाइम्स में 28 आ गया। हमने 28 पूरा क्यों लिया, क्योंकि 2 7 से छोटा था, तो फिर हम 2 नंबर्स देखते हैं, इसलिए हमने एक बार में पूरा कर दिया। सो हमारा आंसर क्या आ गया 4। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4 की टोटल 4 शर्ट्स थी। सो यहाँ पे भी आंसर आएगा 4। 28 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पे शुरू हो गया प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो नाउ प्रैक्टिस टाइम में जो क्वेश्चंस दिए हैं ये आप खुद करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आप अच्छे से इनको भरिएगा और अच्छे से करिएगा सॉल्व। 1 2, मैं इनमें से सिर्फ आपको 2 कराऊंगी। इस पूरे प्रैक्टिस टाइम में अगर आप चेक करेंगे तो यू हैव 9 क्वेश्चंस। देयर आर टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस, 9। फ्रॉम दीज 9 क्वेश्चंस I will explain you only 2 questions. Other than that you will do it by yourself. Okay, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको 2 questions explain करूँगी। अदर देन दैट जितने भी बचेंगे वो सारे आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप खुद करेंगे। ये 1 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। 3 और 4 भी आप खुद करेंगे। मैं आपको 6th वाला समझाऊंगी। कौन सा वाला समझाऊंगी, 6th वाला। ओके, 6th वाला आई विल डू इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू विच वन, दिस वन, 9th। तो मैं आपको 6th और 9th समझा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट। राज हैज़ 36 मिनट्स। राज के पास कितने मिनट्स हैं, 36 मिनट्स टू मेक रोटीज़। राज के पास 36 मिनट है रोटी बनाने के लिए। 1 रोटी टेक्स 3 मिनट्स। एक रोटी वो कितने देर में बना पाता है, 3 मिनट्स में। हाउ मैनी रोटीज़ कैन ही मेक इन दिस टाइम। तो 36 मिनट में से कितनी रोटीज़ बना पाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 36 को डिवाइड करना है 3 से। सो व्हेन वी विल डिवाइड इट 36, अब इसमें हम क्या करेंगे 36 डिवाइड बाय 3, क्योंकि वो एक रोटी जो है वो 3 मिनट्स में बना पाता है। तो 36 मिनट्स में कितनी रोटी बनाएगा, तो ये तो मैं आपको करवा भी चुकी हूँ। 36 डिवाइड बाय 3, तो 3, अब ये 3 3 बराबर है, तो 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 0 माइनस करा, 6 उतारा, 3 2 ज़ा 6, आंसर 0। ओके, सो नेक्स्ट बाकी आप करेंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया कि वो 12 रोटीज़ बना लेगा 36 मिनट्स में। कितनी रोटीज़ बना लेगा, 12। बाकी आप ये पिक्चर्स दिए हुए हैं, इसके हेल्प से आप इजीली बना लेंगे। नाउ हियर लक्ष्मी हैज़ 27 kgs ऑफ पोटैटोज़। लक्ष्मी के पास 27 kg पोटैटोज़ हैं बेचने के लिए, टू सेल, सेल मतलब बेचना, ठीक है। 3 men came and bought equal amount of potatoes. 3 लोग आए और तीनों ने कहा हमें बराबर बराबर पोटैटोस चाहिए। Each man bought dash kgs of potato. तो हर एक व्यक्ति ने कितना कितना खरीदा। सो उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू हेयर ओनली। तो हम क्या करेंगे 27 डिवाइड बाय, एक यहाँ पे कितने लोग हैं 1 2 और 3, सो हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 27 डिवाइड बाय 3। 3 की टेबल में 2 आता है, नहीं आता ना, 3 से 2 छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे सेकंड नंबर भी लेंगे। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे कि 27 3 की टेबल में कितनी बार में आता है। तो
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। तो 9 टाइम्स में क्या आ गया? 27 आ गया। हमने 27 लिखा और सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 9। यानी कि 9 kg पोटैटो हर एक व्यक्ति ने खरीदा। आंसर। इट इज़ वेरी इजी, यू शुड ट्राई। नाउ जंपिंग एनिमल्स। व्हाट? जंपी एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो जंप्स करते हैं। देयर इज अ फ्रॉग जम्प्स 2 steps एट अ टाइम। एक बार में फ्रॉग कितने जंप्स लेता है? 2 जंप्स लेता है। अ स्क्वायरल जम्प्स 3 steps। एक बार में स्क्वायरल कितने जंप्स लेती है? 3 steps जंप लेती है। अपन 3 कदम चलेंगे उतना वो एक बार में जंप कर सकती है। रैबिट टेक्स 5 steps इन 1 जंप। एक जंप में रैबिट कितना जंप कर सकता है? अपने जैसा 5 steps। हॉर्स 15 steps और कैंगरू 30 steps। ठीक है। नाउ यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड इन हाउ मेनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो फ्रॉग है वो 30 नंबर पे कितनी बार जंप करके पहुँचेगा। अब 30 नंबर पे उसे पहुँचना है। यहाँ पे एक बार में वो कितने स्टेप्स कर रहा है? 2 steps ही। ठीक है, ये स्टेप्स दिए हैं और हमें जंप फाइंड करने कि कितने बार में वो जंप करेगा। तो हम क्या करेंगे? 30 डिवाइड बाय 2। अब ये हमें किससे करना है? यहाँ पे ये जो टेबल दी है इसकी हेल्प से करना है। तो इसकी हेल्प से अगर हम करेंगे तो 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30। 30 पे पहुँचने के लिए उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप्स लग गए। यानी कि 15 बार में पहुँचा। अब हमने इसको कितनी बार इसमें प्लस किया है? कितनी बार जंप्स किया हमने? 15 टाइम्स। बट इफ़ वी विल सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल सॉल्व इट प्रॉपरली। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 30 लिखा, 2 लिखा। 2 की टेबल, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास? 3 2 से बड़ा होता है। तो 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो उससे छोटा कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो 2 कितनी बार में आएगा? 2 1 सा 2। हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। आंसर क्या आया? 3 में से 2 गए, 1 इज लेफ्ट। नाउ मैंने आपको क्या बताया था? जब यहाँ पे नंबर बचता है तो हम दूसरा वाला नंबर नीचे ले लेते हैं। सो व्हेन वी विल कॉल दिस 0 डाउन, सो व्हाट कम्स? 10। अब 2 की टेबल में 10 आता है। यस, कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। सो व्हाट इट विल कम? 2 5 ज़ा 10। हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे 0 आ गया, यानी कि हमारा आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज़ द आंसर? 15 इज़ द आंसर। तो ये जो यहाँ पे जो फ्रॉग है वो कितने टाइम्स में जंप कर रहा है? 15 टाइम्स में। यही चीज़ आपको करना है यहाँ पे स्क्वायरल वाले में। यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, दिस इज फॉर यू एज होमवर्क। सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच नंबर विल द कैंगरू रीच इन 2 जम्प्स? अगर 2 टाइम्स कैंगरू जंप कर रहा है तो वो किस नंबर पे पहुँचेगा? कैंगरू हमने देखा था कि लास्ट पेज पे कि वो कितने ले रहा है? कैंगरू टेक्स 30 स्टेप्स इन 1 जंप। वो 30 टाइम्स स्टेप कवर कर लेता है जंप्स में। तो 30 इंटू 2, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया? 3 2 सा कितना होता है? 6। और ये 0 का 0 हम ऐसे लिखा दें। और ये जब भी हम 0 ऐसा का ऐसा लिखते हैं तो बेटा ये हम सिर्फ 0 के साथ ही कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी अदर नंबर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। जब दूसरा नंबर होता है तो हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर 30 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो सिर्फ हम 0 के साथ ही ऐसा करते हैं कि आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देते हैं और 0 को एज इट इज़ लिख देते हैं। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है तो हम नहीं लिखेंगे, हम पहले 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रिमेंबर दिस। नाउ हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15? अब 15 पे कौन कौन लोग मिलेंगे? ठीक है, अब ऐसे कौन कौन हैं जो 15 नंबर पे आएंगे?
तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। वो हम चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रॉग है, फ्रॉग कितने जंप्स ले रहा है? 2। 1 जंप में कितने स्टेप्स लेता है? 2। फिर सेकंड है स्क्विरल, ठीक है। जो स्क्विरल है वो यहाँ पे क्या कर रही है? वो कितने स्टेप्स कवर करती है 1 जंप में? 3। फिर उसके बाद स्क्विरल के बाद कौन है? रैबिट 5, हॉर्स 15 और हम कैंगरू का इसलिए नाम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कैंगरू तो 1 स्टेप मतलब 30 पे जा रहा है डायरेक्ट, तो 15 पे तो वो कभी आएगा ही नहीं। सो ऐसे कौन कौन से यहाँ पे देखो नंबर्स हैं 5, 3, 2 और 15। तो ये 15 पे तो हॉर्स जा रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हॉर्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हॉर्स डायरेक्टली 0 से 15 पे ही जंप करेगा, तो वो पक्के में वो 15 पे आएगा। फिर हम ये देखेंगे कि 2 की टेबल यहाँ पे 2 है, तो अगर वो टाइम्स में जंप कर रहा है यानी कि यहाँ पे 2 की टेबल बनती है। सो 2 की टेबल में क्या आएगा? 15 आता है क्या? नहीं आता, तो हम इसको हटा देते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति है या कोई एक जानवर है या कोई भी एक चीज़ है, अगर वो रिपीटेडली एक ही नंबर्स के हिसाब से बार बार जंप ले रही है और 0 से स्टार्ट कर रही है, तो वो ज़्यादातर क्या हो जाता है, जो फर्स्ट नंबर जिस पे वो पहुंच रही है उसकी टेबल बन जाती है। जैसे कि फ्रॉग ने अभी 2 पे 0 से जंप करना स्टार्ट किया और वो 2 2 2 2 स्टेप्स चल रहा है, तो वो क्या बना रहा है? 2 की टेबल बना रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 बन रही है कि नहीं? क्योंकि वो 2 2 पे ही जंप कर रहा है। ऐसे ही स्क्वायरल जो है वो 0 से स्टार्ट करके 3 पे आ रही है, तो ये देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, यानी कि 4 टर्म्स में वो कहाँ पे आ गई? 12। तो इस तरीके से ये 3 की टेबल बना रही है। तो हम क्या करेंगे? इन नंबर्स की टेबल चेक कर लेंगे कि 3 की टेबल में 15 आता है, तो अगर आता है तो स्क्वायरल का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। आता है तो हमने स्क्वायरल का नाम यहाँ पे लिख दिया, यानी कि स्क्वायरल भी 15 पे आएगी, हॉर्स तो आ ही रहा है, 15 1 ज़ा 15। अब आप ये बताओ 5 की टेबल में 15 आता है? आता है। कितने टाइम्स में? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो हम रैबिट का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई भी एक नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और फिर एक डेफिनेट, एक पक्के में कि हाँ इतने इतने नंबर हम एक एक बार में लेंगे, तो जो पहले नंबर पे हम पहुँचते हैं वो उसकी टेबल बन जाती है। रिमेंबर दिस कि 0 से जब भी हम स्टार्ट करते हैं और हम एक पक्का स्टेप होता है कि हमने इतने स्टेप्स ही हम एक जंप में लेंगे, तो वो जो फर्स्ट जंप हम लेते हैं वो जिस नंबर पे आता है, फिर वो जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं वो मिलकर उस पहले नंबर की टेबल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायरल 3 स्टेप्स चल रही है, तो वो फर्स्ट जंप में कहाँ पहुँच रही है? वो 3 पे। तो जब आगे वो बढ़ती जाएगी वैसे ही 3 की टेबल बनती जाएगी। सेकेंड स्टेप में 3 2 ज़ा कितना होता है? 6, यानी कि 2 जंप्स में वो 6 पे आ गई, ठीक है। तो बस यही हमने यहाँ पे करके इन तीनों एनिमल्स के बारे में पता कर लिया। नाउ विल द रैबिट बी एट द नंबर 18? क्या रैबिट कभी 18 पे आएगा? देख लेते हैं। रैबिट की टेबल क्या है? 5 नंबर जंप कर रहा है, वो 5 स्टेप्स जंप कर रहा है, तो 5 की टेबल में हम ये देखेंगे 18 आता है या नहीं। अगर आता है तो येस, और नहीं आता तो नो। आता है क्या? नहीं आता, यानी कि वो कभी भी 18 पे नहीं आएगा, तो नो। हाउ मेनी जंप्स ऑफ द रैबिट इक्वल 1 जंप्स ऑफ अ हॉर्स? रैबिट कितनी बार जंप करना पड़ेगा रैबिट को कि वो एक हॉर्स के बराबर जंप कर सके? एक हॉर्स कितनी बार जंप करता है? 15 टाइम्स जंप, 15 स्टेप्स कवर करता है 1 जंप में। और यहाँ पे किसका पूछा है? रैबिट का। रैबिट कितना कर रहा है? 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 15 डिवाइड बाय हमें 5 करना पड़ेगा। तो 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यानी कि जो रैबिट है उसको 3 जंप्स लेने पड़ेंगे ताकि वो जो हॉर्स है उसके बराबर जा सके। नाउ हाउ मेनी जंप्स ऑफ द हॉर्स इक्वल्स
टू जंप ऑफ कैंगरू। कैंगरू के पहले तो हमें ये पता करने पड़ेंगे कि टू जंप्स कितने होते हैं। यहाँ पे पहले कैंगरू के टू जंप्स पता करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि जो हॉर्स है वो कितने जंप्स लेगा को कैंगरू के टू जंप्स के स्टेप वाले पे बराबर आने पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि व्हाट वी विल डू हियर, हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि जो हॉर्स है वो कितने स्टेप्स चल रहा है। तो हॉर्स जो है वो कितने स्टेप जंप करता है वन टाइम में, देख लेते हैं। हॉर्स वन जंप में 15 स्टेप कवर कर रहा है। कितने स्टेप कवर कर रहा है, 15 स्टेप। यानी कि टू जंप्स में क्या करेगा, 1 इंटू 2 कर दिया तो यहाँ पे भी 15 इंटू 2 हो जाएगा। तो टू जंप में वो कितने करेगा, 15 टू सा कितने होते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने आपको बताया था कि कैसे होता है, 15 इंटू 2, तो 2 5 ज़ा 10, 0 हम नीचे लिखते हैं, 1 जो होता है वो कैरी जाता है, 2 1 ज़ा ये वाला 1, 2 1 ज़ा 2 और कैरी को हम प्लस करते हैं, 2 1 ज़ा 2 + 1 3 यानी कि 30। यानी कि कैंगरू जो है वो टू जंप्स में 30 स्टेप कवर कर रहा है। सो हॉर्स 30 स्टेप कितने बार में कवर करेगा, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हॉर्स के स्टेप्स से। हॉर्स एक बार में कितने स्टेप ले रहा है, 15 है ना, 15 ले रहा है। सो यहाँ पे हॉर्स 15 स्टेप ले रहा है, बट यहाँ पे जो हमने किया है वो हमने कैंगरू का जंप लिया था 15, लेकिन कैंगरू कितने जंप्स लेता है एक्चुअली में कैंगरू टू जंप में 30 इंटू 2 करेंगे। 30 इंटू 2 क्यों करेंगे, क्योंकि जो कैंगरू का 1 जंप होता है वो 15 नहीं 30 होता है। हमने पहले 15 कर दिया था बट वो 30 होता है। तो 30 टू सा कितने हो गए, 60, यानी कि टू जंप्स में कैंगरू कितना ले रहा है, 60। ये है जो हमें मेनली करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला मैंने आपको करवा दिया था। अभी यहाँ पे देखिए 60 स्टेप्स वो टू जंप में ले रहा है, कौन ले रहा है, कैंगरू। तो अब हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 15 से। किसको डिवाइड करेंगे, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे। मैंने आपको लर्न करने दिए थे टेबल्स शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही 20 तक याद करने थे आपको। आई होप आपने याद किए हों ताकि आपको ये जल्दी समझ में आएगा। सो बस अब हमें क्या करना है, 15 की टेबल में, अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 नंबर है तो हम एक अकेले को नहीं देखेंगे, दोनों को ही देखेंगे। तो 15 की टेबल में 60 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 60, माइनस किया 0 0, यहाँ पे 0 आ गए, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया 4। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 जंप्स में कैंगरू के बराबर वो आ जाएगा, कैंगरू के 2 जंप्स के बराबर। अब नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। सबसे छोटा कौन सा नंबर है जिसमें स्क्विरल और ये जो फ्रॉग है वो दोनों मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्विरल और फ्रॉग बोला है, फ्रॉग की 2 की टेबल है, 2 की टेबल लिखेंगे हम पहले। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब स्क्विरल बोला है तो हम 3 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। हमने दोनों की टेबल लिख ली, ये थी फ्रॉग के लिए और ये थी स्क्विरल के लिए। ठीक है, अब हमें ये बताना है दोनों पहले सबसे पहले कौन से नंबर पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों की टेबल में आ रहा है, 6, यानी कि वो 6th स्टेप पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं, तो इनको खुद करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ हाउ क्विक आर यू, अब हमें यहाँ पे ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है, डिवाइड इंटू 2 ग्रुप ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल। हमें 2 की टेबल यूज़ करके इसको आंसर करना है। 16 डिवाइड बाई 2, तो 16 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की टेबल में 16 कितने बार में आता है, जल्दी बताइए।
यहाँ पे हमें स्पीड बढ़ानी है कि कितने जल्दी बता सकते हो। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है, तो यहाँ आ गया आंसर 8। तो 2 इंटू 2 8 ज़ा 16, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि 18 2 की टेबल में क्या, यहाँ पे जो लिखा है वो 2 की टेबल में कितनी बार में आता है हमें वो बताना है, ठीक है। जैसे कि 9 की टेबल में 18 कितने बार में आता है, 9 2 ज़ा 18, तो आंसर क्या आ गया 2। 20 की टेबल में 2 10 ज़ा 20, यानी कि यहाँ पे 10 आएगा। फिर यहाँ पे 7 और 2, तो 2 इंटू 7, 2 7 से कितना होता है 14, तो यहाँ पे आएगा 14। फिर 2 10 से कितने होते हैं 20, 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20, यानी कि यहाँ पे 20 आएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब 4 आता है ना, तो 2 4 ज़ा 8। फिर 2 और 5, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर मिसिंग है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 10। इस तरीके से आपको ये 5 की टेबल, 10 की टेबल और ये भी आपको खुद ही ट्राई करने हैं। ये सभी बहुत ईजी हैं, जो हमने पीछे किए हैं उन्हीं में से हैं ये, ठीक है। सो ट्राई इट एंड डू इट योरसेल्फ, बाकी सारे ये आपको खुद करने हैं। सो हियर आवर चैप्टर एंड्स, थैंक यू एंड डू स्टडी वेल। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको सॉल्व करके इसके आंसर्स आपको आपके ग्रुप में भेज दूँगी, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। थैंक यू।